अच्छा जी, जो हाफ एडर्स हैं उसको पहले देख लेते हैं कि हाफ एडर्स की थोड़ी सी थ्योरी कि हाफ एडर्स करते क्या हैं। तो हाफ एडर इज़ अ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। बेसिकली ये कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ही है, अभी आप पढ़ के आए हैं, विच इज़ डिज़ाइन टू ऐड टू सिंगल बिट नंबर्स। कि जो हम डिज़ाइन करते हैं हाफ एडर्स, वो आपके सिर्फ दो सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए होता है। अब सिंगल बिट नंबर्स क्या है जी? लेट्स सपोज हमारे पास जो है एक वेरिएबल है ए, इसके लिए सिंगल बिट क्या होगा जी? या ज़ीरो होगा या वन होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो है वो बी है, बी एक और इनपुट है, इसके लिए भी आपके पास जो है वो वन बिट क्या होगा? या ज़ीरो होगा या वन होगा। तो आपके पास सिंगल बिट नंबर्स हैं, लेट्स सपोज वन, लेट्स सपोज आपके पास एक वन है और एक ज़ीरो है। तो ये दो सिंगल बिट नंबर्स हैं, तो इन दो सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए हम जो है वो हाफ एडर्स डिज़ाइन करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास इस तरह से कोई नंबर्स हों, वन वन ज़ीरो वन, तो ये जो आपके पास इस तरह की जो सिचुएशन है ये वाली, ये आपके पास टू टू बिट नंबर्स हैं, ये सिंगल बिट नंबर्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो है हाफ एडर, ये हमारे पास सिंगल बिट नंबर्स को, टू सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए हम हाफ एडर्स डिज़ाइन करते हैं। तो इट कंटेन्स टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स। तो इसमें जो है वो आपके पास, अभी आपने देखा है, लेट्स सपोज एक जो है वो वन है और एक ज़ीरो है, तो आपके पास इसमें कितनी इनपुट्स आ रही हैं? एक इनपुट वन है और एक इनपुट जो है वो ज़ीरो है, और टू इनपुट्स होते हैं और टू ही आउटपुट्स होते हैं। कैसे? आपने जिस तरह जिस वक्त हमने बाइनरी एडिशन देखी थी, हमने ये पढ़ा था, लेट्स सपोज दो आपके पास नंबर्स हैं, एक है वन और दूसरा भी वन है। इसको जब हम ऐड करते हैं तो इसकी बाइनरी एडिशन कैसे होती है? वन प्लस वन, ज़ीरो विद कैरी वन। एक तो आपके पास सम आता है और दूसरा जो है वो कैरी चला जाता है। तो इसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं और हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो दो ही आउटपुट्स हैं। तो ये जो हाफ एडर है इसमें क्या होगा जी? दो इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स, सम एंड कैरी। कैरी जो है सॉरी आपके पास जो आउटपुट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सम और कैरी की फॉर्म में आएंगी। ठीक है जी, तो ये उसकी थोड़ी सी थ्योरी है। अब हम इसको जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसका ये जो है नीचे आप देख सकते हैं, ये जो है इसकी ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में क्या है कि हमने एक दो इनपुट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमने हाफ एडर के लिए देखा है कि दो इनपुट्स होती हैं और दो ही आउटपुट्स होती हैं। तो एक इनपुट लाइन ये है और दूसरी इनपुट लाइन जो है वो हमारे पास ये आ गई। ये जो है यहाँ पे आपके कोई हाफ एडर सर्किट होता है और इस पे कोई प्रोसेसिंग होती है, कोई सर्किट होते हैं, कम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, और उनसे डिज़ाइन करके उन पे प्रोसेसिंग करके हमारे पास जो है दो आउटपुट्स आती हैं। आउटपुट को जो है, एक आपकी आउटपुट होती है सम और दूसरी आउटपुट जो है वो हमारे पास होती है कैरी, हाफ एडर के केस में। ठीक है जी, तो ये सम और कैरी जो है वो आपकी आउटपुट है। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो जो आपने डिज़ाइनिंग के स्टेप्स पढ़े हैं, फर्स्ट स्टेप अगर आपको याद हो तो वो क्या होता है जी? कि ऑब्जर्व द प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि आपको जो है वो प्रॉब्लम डेफिनेशन को जो है वो ऑब्जर्व करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन को ऑब्जर्व किया है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हमारे पास दो, कि हमने दो सिंगल बिट नंबर्स को जो है वो ऐड करवाना है। तो जब हम दो सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करवाते हैं तो आपके पास जो है एक सम आता है और दूसरा कैरी आता है। तो हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है कि हमें दो सिंगल बिट नंबर्स को जो है वो ऐड करवाना है। फिर हमने देखा था कि सेकंड स्टेप में, अगर आप स्टेप्स को देखें
तो सेकंड स्टेप में क्या होता है जी, प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि रिक्वायर्ड इनपुट्स एंड आउटपुट वेरिएबल्स, कि आपको कितने इनपुट वेरिएबल्स और कितने आउटपुट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस केस में हमारे पास ए और बी दो इनपुट वेरिएबल्स ही और दो आउटपुट वेरिएबल्स ही रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है जी, हमने इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है जी कि हम असाइन कर देते हैं कोई लेटर्स या नंबर्स। तो इस केस में मैंने जो है वो लेटर्स असाइन किए हैं। एक इनपुट को मैंने नाम दे दिया है ए का, दूसरी इनपुट को नाम दे दिया है बी का, और इसको जो सम और कैरी जो आपके पास दो आउटपुट्स आती हैं, सम को हम लिखेंगे एस से डिनोट करेंगे और कैरी को जो है वो हम सी से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से जो है वो हमने असाइन कर दिए लेटर्स। फिर असाइन लेटर्स असाइन करने के बाद जो फोर्थ स्टेप है, मेक ट्रूथ टेबल दैट डिफाइंस रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, कि आपको जो है ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है। तो ये ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाते हैं कि आप देख सकते हैं कितने इनपुट हैं, दो इनपुट्स हैं विच इज़ ए एंड बी। तो ये आपकी दो इनपुट्स आ गई और इससे आउटपुट्स आपकी कितनी आ रही हैं जी, एस और सी। यानी कि हमारे पास दो इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो दो इनपुट वेरिएबल्स के लिए कितने जो है कम्बिनेशन बनेंगे, 2 raised to power 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये हमने जो है वो 4 कम्बिनेशंस के साथ जो है वो ट्रूथ टेबल डिज़ाइन कर लिया है। वन फर्स्ट कम्बिनेशन, सेकंड कम्बिनेशन, थर्ड कम्बिनेशन और फोर्थ कम्बिनेशन। ये जिस तरह आप ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करते रहे हैं पहले। फिर जो है अगर आप देखें कि दो ज़ीरो और ज़ीरो को ऐड करने से, जो हमने बाइनरी एडिशन पढ़ी थी, ज़ीरो ज़ीरो को ऐड करने से हमारे पास सम जो है वो भी ज़ीरो होता है और कैरी भी उसमें नहीं जनरेट होता। तो ये दोनों आपकी ज़ीरो ज़ीरो आ जाएंगी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में ज़ीरो प्लस वन, एडर्स बना रहे हैं ना हम, तो ज़ीरो प्लस वन, तो ज़ीरो प्लस वन करने से हमारे पास सम जो है वो तो वन आता है, कैरी कोई जनरेट नहीं होता। तो यहाँ पे कैरी की जगह पे जो है या कैरी के कॉलम में ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वन प्लस ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो को ऐड करने से सम जो है वो वन आता है और कैरी इस केस में भी नहीं जनरेट होता, तो कैरी के केस में ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह लास्ट केस जो है वन प्लस वन, वन प्लस वन करने से सम ज़ीरो आता है, या आपने बाइनरी एडिशन के रूल्स में पढ़ा था, वन प्लस वन ज़ीरो विद कैरी वन, तो सी के कॉलम में वन आ जाएगा और सम जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा फोर्थ स्टेप जो कि आपका ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करने का होता है। तो ट्रूथ टेबल भी आपका डिज़ाइन हो गया। फिर ट्रूथ टेबल के बाद हमें आउटपुट्स के लिए जो है वो के मैप, ताकि हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल सके। तो हमारे पास आउटपुट कितनी है जी, आउटपुट में हमारे पास सम भी आ रहा है और कैरी भी आ रहा है। तो हमें पहले जो है वो सम के लिए के मैप बनाना पड़ेगा और फिर बाद में जो है वो कैरी के लिए। तो के मैप फॉर सम, दो इनपुट वेरिएबल्स हैं तो दो इनपुट वेरिएबल्स के लिए टू वेरिएबल्स के मैप आपको बनाना आता है। तो टू वेरिएबल्स के मैप हम डिज़ाइन करेंगे और फिर उसकी मैपिंग करेंगे। तो ये जो है मैपिंग कहाँ कहाँ पे होगी, जहाँ पे दो वंस आ रहे हैं, सम के केस के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये किस किस लोकेशन पे वन आएंगे, एक 0 1 पे और एक 1 0 पे। तो ये देखते हैं जी कहाँ पे 0 1 और 1 0। ये जो है वो आपकी 0 1 लोकेशन है और ये जो है वो हमारी 1 0 लोकेशन है। तो इन दोनों जगहों पे वन आएंगे, बाकी जो है वो एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो अब इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि डायगोनल ग्रुपिंग जो है वो पॉसिबल है। तो डायगोनल ग्रुपिंग जो है वो अलाउ नहीं होती, लेकिन डायगोनल ग्रुपिंग जो है वो हम एक्सक्लूसिव और से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, आपको आगे जो है वो फ़ायदा होगा। डायगोनल ग्रुपिंग जो है वो एक्सक्लूसिव और होता है, लेकिन हम इसको सिंगल ग्रुप करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका सिंगल जो है वो दो सिंगल ग्रुप्स जो है वो बना लेंगे। तो सिंप्लीफाई टू सिंगल ग्रुप्स, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास जो है ये टॉप वाला जो सिंगल ग्रुप है इसका एक्सप्रेशन आएगा ए बार बी, क्योंकि 0 1 लोकेशन है और 0 को हम ए बार से डिनोट करते हैं और 1 को 1 जो है वो बी के अगेंस्ट है, तो बी को हम सिंपल से डिनोट करेंगे, तो ए बार बी। और दूसरा जो है वो है हमारे पास दूसरी जो लोकेशन है वो 1 0 है,
तो 1 जो है उसको हम सिंपल से ए से, और 0 जो है वो बी बार से डिनोट होगा। तो इस तरह से जो है इसके एक्सप्रेशन आएंगे, और दरमियान में हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। तो ये जो आपकी फॉर्म बनती है, ये आपका एक्सक्लूसिव और का केस होता है। जो एक्सक्लूसिव और गेट हमने पढ़े थे, ये उसका केस होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव और बी की फॉर्म में। तो ये जो है डायगोनल ग्रुपिंग मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट भी जो है इसको एक्सक्लूसिव और लिख सकते हैं, या इसको आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके इसको सॉल्व करके भी हम एक्सक्लूसिव और बी लिख सकते हैं। तो एक इसका एक्सप्रेशन आएगा जी सम का, एस इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी। इसी तरह जो आपकी दूसरी आउटपुट थी कैरी, उसके लिए भी हमें जो है वो के मैप बनाना पड़ेगा अलग से। तो के मैप फॉर कैरी, कैरी जो है वो हमारे पास ए की जगह पे जो है वो 1 आ रहा है। कैरी का कॉलम अगर आप देखें तो सिर्फ लास्ट लोकेशन पे जो है वो 1 आ रहा है। तो कैरी को जो है वो हम मैप करेंगे तो 1 लोकेशन पे सिर्फ, इस लोकेशन पे सिर्फ आपके पास 1 आएगा। तो इसका तो ऑब्वियसली सिंगल ही ग्रुप बनेगा, और सिंगल ग्रुप कौन सा होगा, ए बी का। तो हमारे पास सी के लिए जो एक्सप्रेशन आ गया वो ए बी आया। अब हम क्या करेंगे जी, लास्ट स्टेप हमने क्या, सारे स्टेप हमारे फॉलो हो गए हैं। हमने क्या किया कि हमने जो है वो प्रॉब्लम डेफिनेशन भी देखी है, इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स भी हमने डिटरमिन किए हैं। उसके बाद असाइन लेटर्स, ट्रूथ टेबल भी हमने बना लिया है। उसके बाद हमने सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन भी निकालनी है। अब हमने क्या करना है, लॉजिक डायग्राम बनानी है। तो जो भी आपके आउटपुट आई हैं सम और कैरी दोनों के लिए, सम के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन ये आया सिंप्लीफाइड, और कैरी के लिए जो है वो ये एक्सप्रेशन आया। इसको जो है वो हम फाइनल में जाके इसकी लॉजिक डायग्राम बना लेंगे। तो लॉजिक डायग्राम, दो ही इनपुट हैं, तो इनपुट के लिए दो लाइंस, एक ए और एक बी। फिर हमारे पास जो सम का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है जी, ए एक्सक्लूसिव और बी। तो एक ए की लाइन, एक बी की लाइन, इनके दरमियान जो है वो एक्सक्लूसिव और का जो है वो गेट लगेगा। एक्सक्लूसिव और का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये हम एक्सक्लूसिव और का सिंबल जो है वो बनाएंगे। तो ये आपके पास जो है वो किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, किसकी सर्किट बन जाएगी, सम के लिए। इसी तरह हमें कैरी के लिए बनानी है। तो कैरी के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया, ए बी। तो सिंपल ए की लाइन और सिंपल बी की लाइन, इनके दरमियान जो है वो एंड गेट लगा देंगे, क्योंकि ए डॉट बी है। तो एंड गेट लगाने से हमारे पास जो है ये किसका एक्सप्रेशन आया, सॉरी किसकी सर्किट डायग्राम बनेगी, ये सी की। तो ये जो है वो हमारे पास किसका सिंबल है जी, या किसकी डायग्राम है ये जी, हाफ एडर। तो ये इस तरह से जो है वो हम हाफ एडर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ये क्या है जी, आपके पास सर्किट हाफ एडर का। ठीक है जी, तो ये जो है हमारे पास हाफ एडर का सर्किट आ जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कंप्लीट स्टेप्स, जो डिज़ाइनिंग स्टेप्स हमने ऊपर पढ़े हैं, उन्हीं को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हमने अपना कंप्लीट जो है वो सर्किट डिज़ाइन किया है। तो ये जो है वो हमारे पास कंप्लीट सर्किट है आपके हाफ एडर का। तो इस तरह से जो है वो हम हाफ एडर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो कोई भी आपको जो है वो सर्किट अगर डिज़ाइन करना हो तो कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका वो फुल एडर पे होगा। फुल एडर्स भी जो है वो 2 बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए होता है। तो उसको भी हम देखेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम फुल एडर को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।